आज से गुड्डू का चैप्टर खत्म। जी हाँ, ये कहाँ आ गए हम। रोम रोम भाइयों। गणपत का ट्रेलर देखकर लगा था कि बॉलीवुड में इस बार कुछ नया होने वाला है। बात तो सही है। चिल्लर पार्टी, क्वीन, सुपर 30 और गुड बाय जैसी फिल्मों का कलेक्शन करने वाले विकास बहल की फिल्म गणपत देखकर एक ही सवाल पूछने का मन कर रहा है, और वो है क्यों। आखिर क्यों। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। फिल्म शुरू होते ही 5 मिनट बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये पूरी फिल्म देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये क्या बात करता है यार। विकास बहल जैसा डायरेक्टर, टाइगर श्रॉफ जैसा एक्शन हीरो, कृति सेनन जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस और अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक होने के बावजूद ये फिल्म, कहने को तो ये बजट 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हुआ होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। ये एक मसाला एंटरटेनर है, लेकिन मसाला एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ एक्शन की चटनी चटा देंगे तो कैसे चलेगा। चटनी किसी खाने का स्वाद बढ़ा सकती है, लेकिन पूरा खाना तो नहीं हो सकती ना। गणपत एक डिस्टोपियन एक्शन फिल्म है। डिस्टोपियन यानी कि वो फिल्म जो भविष्य की कहानी बयां करती हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 2 शब्दों में जरा कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लॉजिक यही है। अच्छा, फिल्म की कहानी शुरू होती है दलपति यानी अमिताभ बच्चन से। एक युद्ध हुआ था जिसमें दुनिया का विनाश हो जाता है, और उस युद्ध में बचे हुए अमीर, शक्तिशाली और लालची लोग सिल्वर सिटी नाम से अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं। इस दुनिया में गरीब लोगों की कोई जगह नहीं होती है, उन्हें इस सिल्वर सिटी से बाहर फेंक दिया जाता है। हर छोटी छोटी चीजों को लेकर गरीब लोग आपस में लड़ाई करते हैं। ये लड़ाइयाँ रोकने के लिए दलपति बॉक्सिंग रिंग बनाता है, और ये नियम बनाता है कि ये सभी लड़ाइयाँ बॉक्सिंग रिंग में ही करनी होंगी। ठीक है। मगर सिल्वर सिटी का क्रूर और खतरनाक सरगना दलनी अपने राइट हैंड जॉन को उनकी बस्ती में भेजता है। वह गरीबों के बॉक्सर को चालाकी से खत्म कर देता है। पूरी बस्ती एक बार फिर से बर्बादी की कगार पर आ जाती है। ठीक है, समझ गया। दूसरी तरफ रंगीन मिजाज और जांबाज गुड्डू यानी टाइगर श्रॉफ है। वह सिल्वर सिटी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। वह जॉन के लिए फाइटरों पर गोली लगवाता था। समझ गया। जॉन अपनी लवर रोजी यानी एली अवराम को गुड्डू के साथ देख लेता है, तो वह उन्हें मारने का हुक्म दे देता है। कैजाद गुड्डू को वहां से भगाने में उसकी मदद करता है और गरीबों की बस्ती में जाकर शिवा से मिलने को कहता है। गरीबों की बस्ती में आकर गुड्डू की मुलाकात जस्सी यानी कृति सेनन से होती है। ठीक है। कृति सेनन और शिवा दोनों जान जाते हैं कि गुड्डू ही उनका तारणहार गणपत है, जिसकी भविष्यवाणी दलपति ने की थी। क्या गणपत इस बस्ती के अच्छे दिन वापस ला पाएगा? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। देखिए, कहानी जितने प्यार से और आसानी से मैंने आपको समझा दी है, इतनी आसानी से समझाने का काम ये फिल्म नहीं कर पाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कहानी कई जगह बिना सिर पैर की लगती है। इस फिल्म की कहानी को समझना जितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग है, उससे ज्यादा कई मुश्किल है इसको थिएटर में देखना। कॉमिक बुक में लिखी कहानी भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। फिल्म की शुरुआत में ही गणपत पार्ट 1 कहते हुए पार्ट 2 की जानकारी देने वाले मेकर्स की भी हिम्मत की दाद देनी होगी। देखिए, विकास बहल इस कहानी के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं। इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जो कि पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। ये कहानी कई जगहों पर बिल्कुल सेंस नहीं बनती। इस फिल्म में गुड्डू मुंबई की मराठी, हिंदी, टपोरी भाषा में बात करता है। उसके दादाजी दलपति पंजाब के किसी गांव के मुखिया लगते हैं, और उसके माता पिता किसी ग्रीस माइथोलॉजी के कैरेक्टर। सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच से लोगों को बचाना भी लॉजिक से परे है। कमजोर स्क्रीन प्ले, डिटेलिंग की कमी इस फिल्म को बेहद कंफ्यूजिंग बनाती है। एक बार गरीबों की बस्ती में रहने वाले गणपत की माँ ग्रीक कैरेक्टर की तरह कॉस्ट्यूम में नजर आती है। वहीं कृति सेनन की माँ साड़ी और बिंदी में। इस बस्ती में चाइनीज भी रहते हैं, विदेशी भी और भारतीय भी, लेकिन ये कहानी इंडिया की है। चलिए, हम एक बार इस सेंसलेस कहानी के लिए मेकर्स को माफ कर दें, लेकिन टाइगर श्रॉफ की हर एंट्री और उसके कुछ एक्शन सीन्स के वक्त भगवान गणपत का बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए बप्पा बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। हालांकि विकास बहल की इस फिल्म में एक अच्छी बात है, और वो है टाइगर श्रॉफ का बेहतरीन एक्शन, उनका डांस और कृति की बेमिसाल एक्टिंग। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्शन और स्टंट परफॉर्म किए हैं। अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में कैमियो है। रासिन रहमान ने भी अपने शिवा के कैरेक्टर में अच्छा काम किया है। बाकी किरदारों की कास्टिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। गणपत फिल्म के गाने अच्छे हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम किया जा सकता है। फिल्म का नाम गणपत है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान गणपत में बनाए गए गाने का इस्तेमाल हर कहीं पर किया जाए। वीएफएक्स पर भी अच्छा काम किया जा सकता था। आखिर में एक ही बात कहना चाहेंगे, इस हफ्ते ओटीटी पर थिएटर में कई अलग अलग फिल्में रिलीज हो रही हैं। फिर भी अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर ही देखें। हमें जो कहना था हमने कह दिया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज से गुड्डू का चैप्टर खत्म।